सुनो, थर्ड चैप्टर में बलवंत कौन सी क्लास है? ये 9th क्लास साइंस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु का की संरचना। तो इसमें हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि इसके पहले वाले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, कि डॉल्टन का सिद्धांत है ना, परमाणु सिद्धांत, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। और डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये पढ़ा था कि जो परमाणु होता है, जो एटम है, सबसे छोटा से छोटा पार्ट है और इसको हम उससे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसे परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। तो ये डिफिनेशन किसका था? परमाणु किसका? डॉल्टन का। बट आज की डेट में हम ये जो एटम है इनको भी छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी किया जा चुका है। तो अब इसके बारे में वही कह रहे हैं कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वह अपने अलग अलग अपना सिद्धांत दे रखे हैं, प्रिंसिपल दे रखे हैं कि एटम को डिवाइड करने, छोटा करने पर और किन किन रूपों में उनको चेंज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो तुमको पता है किस रूप में तोड़ा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, पढ़े हो? इसके पहले भी हमने इसका वीडियो बनाया था। तो अब कह रहे हैं कि पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका? हाँ, थॉमसन का परमाणु। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? व्हाट इज द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम? व्हाट इज द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम? ठीक है, तो क्या है एन एटम? ध्यान से देख लो। क्या? दिस इज अ वाटरमेलन, एज अ वाटरमेलन। तो ऐसे बोलो, कैसे बोलोगे? तो सुनो, क्या है थॉमसन गिव अ एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन which is a red part, which is red part and boundary, यानी जो कवरिंग है इसका, बाउंड्री is a positively charged and their seeds, यानी वाटरमेलन से जो seeds is as a इलेक्ट्रॉन, या जो इसके अंदर सीड्स होते हैं दूर वह एक इलेक्ट्रॉन की तरह है एंड पॉजिटिव चार्ज, नॉट नेगेटिव चार्ज, याद रखना। अंडरस्टूड? प्लस होते हैं। हाँ, उन्होंने बताया था, -1 दिखा रहा है इसमें। हाँ, उसमें दिखा रखा, लेकिन बताया क्या था? पॉजिटिव बताया था उन्होंने। इलेक्ट्रॉन को क्या बताया था? लेकिन जब फिगर में देखोगे तो वहां पर क्या दिखा रखा है? यहाँ पे नेगेटिव। क्या दिखा रखा है? नेगेटिव। हाँ, ऐसे क्यों? ठीक है, इसको उन्होंने बोला पॉजिटिव। क्या बोला? पॉजिटिव। ठीक है ना, सब किया नेगेटिव से। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है? ये हाँ, इलेक्ट्रॉन, हमने नेगेटिव लिख दिया है। ठीक है, अब है थॉमसन मॉडल। क्या है? थॉमसन मॉडल यानी थॉमसन प्रपोज्ड दैट, यानी हिंदी में क्या लिखा है बताओ? थॉमसन, यानी हेडिंग क्या लिखी है? थॉमसन प्रपोज्ड दैट, थॉमसन के प्रस्तावित किया। हाँ, प्रस्ताव लिखा है, प्रपोज्ड दैट, मतलब उन्होंने क्या प्रपोज कैसे दिया, अपना प्रस्ताव क्या दिया, कौन कौन से अपने विचार व्यक्त किए। तो लिख लो, थॉमसन ने कौन सा प्रस्ताव दिया? कैसे लिख लो यहाँ पे? थॉमसन ने कौन सा प्रस्ताव का मतलब तरीका बताया, क्या बात बताया? प्रस्ताव क्या प्रस्ताव, कौन सा? विच, ऐसे लिख लो, विच प्रपोज्ड गिवन बाय थॉमसन। क्या? विच प्रपोज्ड गिवन बाय थॉमसन, कौन सा प्रस्ताव दिया गया, किसके द्वारा? वो थॉमसन के द्वारा। ठीक है, चलो नोट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान देना इसका आंसर में। हाँ, लिखा है, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, कि जो एटम होते हैं वह पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? कहाँ पर? एज ए स्फीयर की जो बाउंड्री होती है, इस पर जो ये जो बाउंड्री होती है, ये क्या बताया उन्होंने? पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या बताया उन्होंने? पॉजिटिव चार्ज। हाँ, पॉजिटिव चार्ज बताया।
और एंड इलेक्ट्रॉन्स आर, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर धसे होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके अंदर? धसे होते हैं। एम्बेडेड मींस धसे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे है सेकंड पॉइंट, the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral। कह रहे हैं कि सेकंड बात थॉमसन ने क्या बताया कि इसके अंदर कह रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज भी होता है, क्या होता है? हाँ, अब चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है बाउंड्री में। हाँ नहीं, बाउंड्री का पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है। तुमने ऐसे समझ लो कि जो बाउंड्री है ये पूरा हिस्सा पॉजिटिव है, जो अंदर का हिस्सा है वो नेगेटिव है। अच्छा, ठीक है ना? रेड वाला तो हाँ, रेड वाला जो पॉजिटिव होता है, रेड वाला हिस्सा होता है जो सीट वो नेगेटिव कर दो, जो नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि न्यूट्रल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये न्यूट्रल यानी उदासीन। उदासीन यानी नॉन रिएक्टिव। कहने का मतलब होता है ना कि जैसे अब कोई हमारे मोबाइल क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है, कम बहुत चार्ज लगी है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इसके उसके अंदर क्या हो गई है? ठीक है, हम उसको फिर चार्ज करेंगे। हम क्या करेंगे उसको? तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर से हम जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देंगे, ये मिल करके क्या होंगे? पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा क्या हो जाएंगे? कंप्लीट का मतलब पूरी तरह से हमारे मोबाइल क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। चार्ज होने का मतलब जितना उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए था वो मिल गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो फिर वो चार्ज होगा और हम लगाएंगे तो फायदा होगा चार्ज लगाने का नहीं। तो वही बात ये भी कर रहे हैं कि ऐसे ही इसका मतलब वो न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया ये? हमारे पास न्यूट्रल क्या होता है? जब मोबाइल हमने चार्ज कर लिया, अब वो इलेक्ट्रॉन ना ले रहा है ना दे रहा है, ऐसे ही जब प्रोटॉन ना लेगा ना देगा। तो जब चार्ज होना बंद हो जाएगा तो तुरंत हम समझ जाएंगे हमारी मोबाइल क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल उदासीन क्या हो गया? हाँ, मतलब और उदासीन का मतलब क्या आ गया? कुछ समय तक वो चार्ज पूरी फुल रहेगी, फिर धीरे 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 क्या होगी? वो डिस्चार्ज होने लग जाएगी। तो ये दोनों बात किसने बताया था? जे थॉमसन ने। इसलिए इसे जे थॉमसन का प्रपोज के नाम से जाना जाता है, प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, वो कह रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ये जो पूरा जो मॉडल है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है। दोनों चार्ज इसमें होते हैं। The results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below। कह रहे हैं कि इस मॉडल को और अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा डिफाइन किया गया, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, रीड करना। सुनो बच्चों, क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब एक दूसरे साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। क्या नाम था इनका? पूरा नाम तो क्या था इनका? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो ये जानना चाह रहे थे कि जो एटम होते हैं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संरचना कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। ठीक है, जैसा कि अभी तुमने देखा है कौन सा मॉडल था वो? थॉमसन मॉडल। थॉमसन का मॉडल था। तो उसमें हमने देखा ना कि एक स्फीयर होता है, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन का, वो इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। ये नहीं पढ़ा था? तो अब ये रदरफोर्ड ये अपने तरीके से जानना चाह रहे थे कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, या एटम के अंदर की संरचना कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो ये जानने के लिए उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या किया उन्होंने? ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉयल। क्या लिया उन्होंने? एक गोल्ड फॉयल का मतलब क्या है? सोने की पतली सी प्लेट लिया, मतलब परत लिया, लेयर हल्की सी सोने की। हाँ, क्योंकि बहुत पतली प्लेट सोने की जा सकती है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर सोना अगर है या 1 ग्राम सोना है तो 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। मतलब बहुत लंबा वायर खींचा जा सकता है। तो ऐसे ही जो सोने की प्लेट है, सिर्फ सोने से?
हाँ, बाकी तो टूट जाएगा, बाकी कोई धागा तार होगा तो टूट जाएगा। तो ये जो मेटल होता है सोना गोल्ड, उसको पतला से पतला प्लेट हम बना सकते हैं, चद्दर बना सकते हैं उसका, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर क्या देखा कि ढेर सारे क्या थे, सर्कुलर शेप में क्या थे, संरचना बनी हुई थी, किस शेप में, सर्कल। हाँ सर्कुलर शेप में। पिछले फिगर में दिया हुआ है, जो ना तो माइक्रोस्कोप से देखो। हाँ बिल्कुल, क्या है, तो फिर क्या बताया उन्होंने, हाँ ऐसा तो पहले ओनियन भी बनवाई थी आपने। इसमें अनियन भी अच्छा, हमने वो अलग चीज है। वो वो तो सेल थे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, तो अल्फा पाचर, अब इस पर देखो सुनो ध्यान से, कह रहे हैं कि he selected a gold foil because he wanted a thin layer as possible, जितना पतला हो सकता है उतना पतला क्या करना, क्या लेना चाह रहे थे, गोल्ड। लेयर चाह रहे थे, इसलिए गोल्ड का उन्होंने चुना। This gold foil was about 1000 atoms thick, और यह जो गोल्ड की फॉयल थी, फॉयल गोल्ड फॉयल क्या था, गोल्ड फॉयल। हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड पत्थर इंग्लिश में। अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं, सोने की पन्नी। सोने की सोने की पन्नी, पन्नी का ना परत लिया, ठीक है ना, पन्नी बोला परत दिस। अच्छा, और अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयन, और क्या लिया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स, क्या लिया, हाँ अल्फा पार्टिकल्स लिया, और जो क्या होता है डबल चार्ज होते हैं, डबल चार्ज का मतलब हाई चार्ज होते हैं, हाई ज्यादा चार्ज होता है इन पर हीलियम आयन, सिंस दे हैव मास ऑफ, हीलियम का कितना होता है मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु नंबर कितना होता है, 2 होता है, और एटॉमिक मास 4 होता है हीलियम का, इसका सेकंड नंबर पे जो है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसका जो एटॉमिक मास होता है 4 यूनिट होता है, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है बहुत तेजी से मूव करता है, बहुत तेजी से क्या करता है, मूव करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसकी एनर्जी को हम मालूम कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये जा रहा है, अल्फा पार्टिकल कितना तेजी से उस पर अटैक कर रहा है। It was expected that alpha particles would be deflected by subatomic particles in the gold atom, since the alpha particles were much heavier than the protons. He did not expect to see large deflection. मतलब उनको ये पता था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जो रेज आ रही है, अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज आ रही है, ये सोच रहे थे कि ये पार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हैवी होते हैं, बहुत क्या होते हैं, हैवी होते हैं। तो ये सोचा उन्होंने कि हम जब इस पर अल्फा पार्टिकल्स की जो रे डालेंगे, जैसे नहीं वो एक्सरे वगैरह लेते हैं, तो ऐसे उन्होंने जब रे डाला इस पर तो सोचा कि पार हो जाएंगे सारे के सारे, मगर ऐसा नहीं हुआ, मगर ऐसा कैसे होंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे, मतलब गिर जाएगा, ठीक है। तो मगर ऐसा नहीं हुआ, तो क्या हुआ, तो उसका जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि मतलब कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन का मतलब मुड़ी कितना, ये जो रे थी वो कितना ज्यादा मुड़ गई। तो क्या देखा उन्होंने कि देखो इसमें लिखा हुआ है, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेट टोटली एक्सपेक्टेड जस्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड। तो अब क्वेश्चन लिख लो, क्या व्हाट इज रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, व्हाट इज रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, इसमें तो वही बनाएगा क्या जो अभी तक हमने बताया है, ई सेलेक्टेड, क्या हो जाएगा, ई सेलेक्ट। इसका आंसर कहां तक हो जाएगा बच्चों, ये पहले तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ना, ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉयल बिकॉज़ ही वांटेड, जाने करके 1000 एटम थिक, मतलब ये कितना आटम थे, 1000 एटम, कितना मोटे थे, इतना मोटे थे। हुआ क्या जब वो गई तो जानी भाई तो हाँ तो बता रहा हूँ क्या क्या लिख रहा हूँ, पहले तो ये तो लिख लो क्या था उनका आइटम, ठीक है, और उसमें क्या लिखोगे आंसर में, और ये लिख लेना अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, मतलब सेकंड पॉइंट में लिख लेना उसमें, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा
व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ या ऑब्जर्वेशन ऑफ, देखो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एन एटम, मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का ऑब्जर्वेशन को क्या बोला है, क्या ऑब्जर्व किया, क्या मालूम किया, क्या, हाँ ये लिख लो। The word is observation of Rutherford. उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये मिला तुम्हें पहला पॉइंट, इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी, ये तो हो गया याद रहा। निम्नलिखित परिणाम मिले, परिणाम क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन यानी परिणाम मिला, ठीक है। तो क्या परिणाम मिला, फर्स्ट पॉइंट मोस्ट ऑफ द लास्ट, देखो इसका आंसर क्या होगा यहाँ से, मोस्ट ऑफ द लास्ट में तुम्हें पहले समझा दो फिर इससे समझाता हूँ। उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे, मतलब जो रे थी वो क्रॉस होकर के सीधी निकल जा रही थी, सीधी क्या हो रही थी, निकल जाती है। हाँ ये निकल जा रही थी, ठीक है। और कुछ क्या हो रही थी, बेंड हो जा रही थी, कुछ क्या हो रही थी, बेंड हो जा रही थी। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ तो जगह क्या हो गई, क्रॉस में होकर के सीधे निकल गई, ये भी क्या हो गई, सीधे निकल गई टकराते हुए एटम से। लेकिन कितना 12,000 12,000 लिखा होगा कहीं उसी पे, 12,000 रे में से केवल एक रे ऐसी थी जो गई और उसके न्यूक्लियस से टकरा गई, उसके न्यूक्लियस यानी केंद्रक से टकरा गया। टकरा गई, और टकरा करके जैसे जा रही थी तो रिटर्न हो गई, यानी वापस लौट आई, क्या हुई, वापस लौट आई, बोलो हाँ बने होगी, वापस लौट आई। और कुछ रे ऐसी थी जो टकराई और टकरा करके मतलब मूर्ति को हमने दिखा दिया, वो जो वापस आई ऐसे आ गई, ठीक है ना। सिद्धि सबका एक न्यूक्लियस है, हाँ सबका अलग अलग न्यूक्लियस है। हाँ सबका अलग अलग न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, अलग अलग। तो ये कितना हुआ, क्या क्या बोलोगे कि मोर रेज क्या हुआ, क्रॉस द एटम लेयर, क्रॉस द गोल्ड लेयर, गोल्ड वायर, गोल्ड वायर, and some ray bend from their point, from the point से क्या हो गई हो, bend गई, झुक गई, मुड़ गई, ठीक है। but from 12,000 rays, 12,000 rays में से one ray when strike on center on nucleus, then that ray return in backward direction, है ना, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें कैसे कैसे बोल रखा है तीनों पॉइंट, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट द थ्रू गोल्ड पॉइंट, बस समझ आ गई क्या बोला हूं, हाँ सीधे स्ट्रेट यानी सीधे चले गए, स्ट्रेट यानी सीधे चले गए। तो बाद में ना सबका रो रे बना देना है इसे, हाँ बिल्कुल। और ये कुछ रे है क्या, सेकंड some of the alpha particles were deflected, deflected यानी मुड़ गई, क्या होता है, मुड़ गई। and third है surprisingly one out of every 12,000 particles, 12,000 particles में से, यहाँ पर नहीं बोलकर क्या बोलना है, पार्टिकल, 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल क्या हुआ, एक रे क्या हुई उसमें से घूम आई, तो क्या है सरप्राइजिंगली वन आउट, हाँ बोलो, ये लिखा है अपेयर टू रिबॉन्ड, इसके बना के लिखते हैं कमबैक, हाँ every 12,000 particles appeared to rebound, rebound का मतलब घुमाया, बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, कर लोगे, कर लेना इसको। तो अब उन्होंने क्या किया और एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, मतलब इसका एक अलग एग्जांपल दिया, एक अलग क्या दिया एग्जांपल कि एक दीवार थी सामने पूरी, एग्जांपल देता था, हाँ ये तो प्रैक्टिकल किया था ना एकदम, तो ऐसे बताया कि इसके अंदर जो रे मतलब जो पार्टिकल्स हैं ये क्यों क्रॉस करके, जैसे जो पिछले वाला था, हाँ। जैसे थॉमसन ने वाटर बैलेंस के लिया था अलग से, और एक का पार्टिकल, दूसरा जो एग्जांपल दिया था ये उसने उसका बनाया था स्ट्रक्चर, गोल्ड बॉल, अच्छा ठीक है ना। अब ये गोल्ड बॉल वाला जो समझाया रदरफोर्ड ने, तो इसका एक अलग से एग्जांपल लिया कि कैसे, मतलब उन्होंने बताया कि ये जो गोल्ड बॉल है, गोल्ड फायर, इससे जो अल्फा पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये कहां से होकर के क्यों क्रॉस हो जा रहे हैं, क्यों पार हो जा रहे हैं, क्यों ऐसा कैसे पार हो जा रहे हैं, क्यों पार हो जा रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जो लेयर है पूरी मतलब एक गोल्ड फॉयल है, वो एज ए दीवार काम करती है, दीवार काम करती है। काम करती है। तो क्या होता है कि दीवार की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, दीवार की हाइट बहुत, तो क्या होता है कि जैसे दीवार पर के सामने लड़के को खड़ा कर दिया, उसको 4-5 पत्थर दे दिया कि लो दीवार को मारो, तुम दीवार को मारो। और दीवार की बहुत लंबी दीवार नहीं थी, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी, छोटी सी दीवार थी। तो उसको दिखाया नहीं कि दीवार है कहाँ, उसको लड़के से पहले से दिखाया नहीं। तो जब लड़के ने मारा तो 1-2 पत्थर मारा जो बीच में है तो लग गए। पहले जब मारा तो पहले तो नहीं लगी, थोड़ा साइड से होकर चली गई, ऊपर से होकर चली गई, इधर से साइड से होकर के चली गई, यानी ये चली गई। बात समझ आए पार्टिकल्स के अंदर? जो अल्फा पार्टिकल्स है जहाँ पे स्पेस था वहां पर पार कर गई, और जब उस दीवार से टकराई तो टन की आवाज हुई, पूरी टन की आवाज। तो वो दीवार है वो है कि किसका काम करेगी? सेंटर का, क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस का। किसका काम कर जाएगी? ठीक है ना, वो न्यूक्लियस काम कर जाएगी और उससे टकराएगी, टकरा करके वापस हो जाएगी या वो मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा पता नहीं। तो ऐसे ही अल्फा के पार्टिकल से मुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बेस पे उन्होंने क्या बताया, फॉलोइंग ए सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कॉन्क्लूडेड, इस निष्कर्ष पे पहुंचा। इस निष्कर्ष पे पहुंचा, फर्स्ट पॉइंट इसका देखो। तो अब उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, क्या रिजल्ट निकाला? तो पहला रिजल्ट लिख लो, क्वेश्चन से लिख लो, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द अल्फा पार्टिकल scattering on gold foil of Rutherford। बताओ क्या बोला था? अल्फा पार्टिकल of alpha particles are scattering on a gold foil, scattering on a gold foil। किसका? of Rutherford मॉडल, of Rutherford मॉडल। Rutherford मॉडल के रदरफोर्ड मॉडल का निष्कर्ष क्या था? किसको ऐसे लिखना, रदरफोर्ड का मॉडल सोने की पन्नी पर अल्फा पार्टिकल से बौछार कराने पर क्या निष्कर्ष निकाला? क्या निष्कर्ष निकाला? तो पूरा क्वेश्चन लिखो, बोल दो पीछे। सोने की पन्नी, सोने की पन्नी, तो शुरू से क्या लिख लो? रदरफोर्ड का मॉडल सोने का पन्नी, के आगे ऑफ अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी, सोने की सुनो क्या फर्स्ट पॉइंट इसका? अरे ये जो मोस्ट ये बताया उन्होंने, क्या निष्कर्ष निकला कि ज्यादातर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच स्पेस होता है। देखो कितना स्पेस है कि नहीं, कितना स्पेस है, ठीक है। तो क्या बताया कि बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? पार्टिकल स्पेस होता है, और इसलिए क्या हुआ था? अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, इसलिए गोल्ड फॉयल को पार कर गई। पास का मतलब क्या हुआ? पार कर गई। समझ गए पहला पॉइंट। सेकंड क्या है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वे रिफ्लेक्ट, कर रहा है कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे, जो क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट, है ना, मुड़े थे, रुके थे, ठीक है। और थर्ड क्या है रिजल्ट? ये वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold foil atom are concentrated in a very small volume within the atom। तो कह रहे हैं कि जो हल्का सा तो झुक करके जा रहे थे, हल्का सा तो झुक करके जा रहे थे, सीधे स्ट्रेट में जाकर क्या हो रहा था? हल्का सा। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत ऐसे कम एटम थे जो 180 की डिग्री पे 180 डिग्री बनाते हुए निकल गए, ऐसे भी बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल से, ठीक है ना। बस नोट कर लेना। सुनो बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम, मॉडल ऑफ एन एटम, व्हाट ही से या व्हाट ही से अबाउट एटम के बारे में क्या बताया उन्होंने?
ठीक है। ये बताया लिखवा दिया। तो ये तो बताया ही, मतलब क्या, जैसे अभी हमने बताया एक तो रिजल्ट ये बताया उन्होंने, उससे कौन से डेफिनेशन उन्होंने निकाला, इनका डेफिनेशन बताया है, किन किन चीजों को डिफाइन किया, किन किन पार्ट को एटम के किन किन पार्ट को डिफाइन किया। देखो तो आगे क्या है इसमें कि उसके बेस पे क्या क्या डिफाइन किया। तो पहला है न्यूक्लियस। क्या है पहला पॉइंट? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ध्यान देना, कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। ये जो सेंटर होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे जो सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन तो बार बार होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, और जो सेंटर होता है इसमें प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? इसलिए जो न्यूक्लियस होता है कौन सा चार्ज होता है? वो अभी तो पूछेगा न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, तो कौन सा चार्ज होता है? तो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस। क्या बोला? हाँ, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम resides in the nucleus। बोलो। उन्होंने इसको उल्टा बताया था। नहीं ना, उन्होंने प्लस बताया था। किसको? उन्होंने ये ऑप्शन जैसे थॉमसन ने क्या बताया था कि जो बाउंड्री स्पेस होता है उसको उन्होंने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज बताया था, ठीक है ना। हाँ, एक प्रकार से थोड़ा सा उल्टा ही है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये घूमने की बात तो इन्होंने नहीं बताया था, बस इन्होंने क्या बताया था कि जो बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है ये मुझे बताया था उन्होंने, ये नहीं बताया। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? जो इसके वो होता है साइड के अंदर जो होता है, हाँ, वो कौन सा होता है? इस पर हाँ, इस पर इन्होंने बताया स्पेस होता है। इन्होंने क्या बताया? स्पेस इसकी बात सोचो, क्या बताया था उन्होंने? स्पेस स्पेस होता है और इनका अपना एक मास होता है, अपना थोड़ा सा क्या होता है इनका, ये बताया उन्होंने कि इससे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, का मास होता है इनका। प्लस माइनस नहीं बताया। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, प्लस माइनस नहीं बताया, बस इन्होंने क्या बताया कि स्पेस होता है। हाँ, एक बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में उसके, वो क्या कहलाता है, उसका न्यूक्लियस कहलाता है। और फिर चारों तरफ जो स्पेस होता है उसमें मास होता है, उनका क्या होता है, हाँ, यानी एटम resides in the nucleus। सेकंड पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in the circular path। जो आ गई वो बात बताया उन्होंने, क्या बताया सेकंड पॉइंट में, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, चारों तरफ क्या करता रहता है, किसने बताया? रदरफोर्ड, ठीक है। और क्या थर्ड पॉइंट क्या बताया? The size of the nucleus is very small and compared to the size of the atom। उन्होंने बताया कि क्या, कि जो न्यूक्लियर की जो साइज होती है पूरे एटम की साइज में बहुत छोटा होता है। देखो इतना बड़ा एटम, इतना क्या छोटा सा न्यूक्लियस होता है, नहीं, ये बात किसने बताया था? तो ये तीनों डिफिनेशन लिख लेना। तो लिख लो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या लिखो, डिफाइन न्यूक्लियस लिख लिए, और क्या था, और ये जो तीनों पॉइंट है करके लिख लेना। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, क्या लिखना? तो डिवाइन न्यूक्लियस दिया। हाँ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, हाँ, डिफाइन न्यूक्लियस, ठीक है ना। क्या है? हाँ, केंद्र क्या है, ठीक है, नोट और करो। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये भी एक प्रकार का रिजल्ट है, मतलब इसमें 3 पॉइंट लिख दो। हाँ, ठीक है ना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू।